आवाजों वाला पुल गांव के बाहर पुराने किले के पास बना था। कहते हैं इस पुल को अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था ताकि किले से शहर तक सामान और कैदी लाए ले जाए जा सके। लेकिन इस पुल पर जो होता था वो किसी को नहीं पता चलता था। रात के अंधेरे में अंग्रेज सिपाही कई कैदियों को इस पुल पर लाकर उनसे जबरन काम करवाते। कई बार उन्हें रस्सियों से बांधकर नीचे नदी में फेंक देते, कईयों को जिंदा दफना देते ताकि उनकी चीखें किसी को सुनाई न दे। लेकिन कहते हैं उन कैदियों की चीखें कहीं गई नहीं, वो उसी पुल के नीचे फांसी रह गई। बरसों बाद जब अंग्रेज गए तब पुल वैसे ही वीरान पड़ा रहा, लेकिन गांव वालों ने रात के वक्त वहां से आना जाना छोड़ दिया। कहते हैं रात के वक्त जब सन्नाटा होता है तो इस पुल पर चलते ही किसी के धीरे धीरे कराहने, चिल्लाने और मदद मांगने की आवाजें आती हैं। कई बार कोई अपना नाम पुकारता है, कोई कदमों के पीछे पीछे चलता है, लेकिन देखने पर कोई नहीं होता। गांव के बच्चों में यह किस्सा बहुत मशहूर था कि जो कोई आधी रात को अकेला उस पुल को पार कर ले वही सबसे बहादुर कहलाता। एक बार गांव के 4 दोस्त, जिनमें से सबसे हिम्मती रमेश था, तय किया कि वो रात के ठीक 12 बजे आवाजों वाला पुल पार करेंगे। वो सब रात को चुपके से अपने घरों से निकले, हाथ में सिर्फ एक लालटेन थी। चारों पुल के पास पहुंचे तो हवा में अजीब सी गंध थी, नदी की सतह पर धुंध सी तैर रही थी। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। पहला कदम रखते ही नीचे से जैसे किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, बचाओ। सबने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। धीरे धीरे वो बीच पुल तक पहुंचे, तभी रमेश को लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन हाथ पर ठंडक अब भी महसूस हो रही थी। तभी पानी में से आवाज आई, रमेश रुक जा। रमेश का दिल दहल गया। उसने पूछा, तुमने सुना? बाकी तीनों ने कहा, हमने कुछ नहीं सुना। रमेश ने कहा, किसी ने मेरा नाम लिया। तभी दूसरी तरफ से झाड़ियों में खड़खड़ की आवाज आई, किसी के कदमों की आहट। सबने लालटेन उस तरफ घुमाई तो कुछ नहीं था, लेकिन तभी पुल के नीचे से कोई जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कोई डूबती आत्मा खिलखिलाकर मजाक उड़ा रही हो। चारों डर के मारे तेजी से भागने लगे, लेकिन जैसे ही पुल का आखिरी सिरा आने वाला था, रमेश के कदम रुक गए। उसे साफ सुनाई दिया, रमेश नीचे आओ। रमेश की आंखें जैसे खाली हो गईं। वो बोला, मुझे कोई बुला रहा है। बाकी तीनों ने उसे खींचा, लेकिन रमेश के पैर जैसे पत्थर हो गए थे। तभी तेज हवा चली और लालटेन बुझ गई। पूरा पुल अंधेरे में डूब गया। अब चारों तरफ सिर्फ आवाजें थीं। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई कह रहा था, तुम भी यहीं रह जाओ। बाकी तीनों किसी तरह रमेश को खींचकर पुल के बाहर लाए, लेकिन रमेश बस बुदबुदा रहा था, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। अगले दिन रमेश तेज बुखार में तपने लगा। उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती, वो नीचे से आवाज दे रहे हैं। घर वाले झाड़ फूंक कराते रहे, लेकिन रमेश कुछ दिनों बाद एक रात बिना बताए घर से निकल गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि रमेश उसी आवाजों वाले पुल के नीचे नदी में मरा पड़ा था। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो उन आवाजों के पास पहुंच गया हो। उसके बाद से गांव में कोई भी रात को उस पुल के पास नहीं जाता। कहते हैं अमावस की रात रमेश की आवाज भी अब उस पुल पर सुनाई देती है। वो भी अब बाकी आत्माओं में शामिल हो गया है। बच्चे कहते हैं कि अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो कोई धीरे से कहता है, आओ रमेश के साथ चलो। गांव के बड़े बूढ़े अब बच्चों को सख्त मना करते हैं कि रात को उस पुल की तरफ न जाएं, वरना आवाजों वाला पुल किसी न किसी को हमेशा के लिए अपनी आवाजों में कैद कर लेगा। जो एक बार उन आवाजों में खो गया वो फिर लौटेगा नहीं। वो बस वहीं कहीं पानी के नीचे, झाड़ियों में या पुल की दीवारों में अटका रहेगा, अगले शिकार के इंतजार में।